जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय बांके बिहारी। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और ऐसे ही भगवान की कृपा से आप सब मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। प्रभु नारायण की कृपा आप सब के ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आप सभी के लिए। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही आज आपके पास सामने एक बहुत सुंदर सा वीडियो, बहुत प्यारी सी खोज लेकर के उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और इसे अगर पसंद आए, पसंद तो आपको आएगा, इस बात का मेरा वादा है। और वादा इस बात का है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि भगवान की कोई कथा कभी गड़बड़ होती ही नहीं है। वो तो सब अच्छी ही होती है और अच्छी बातें सबको पसंद आती हैं। बड़ी सीधी सी बात है, इसीलिए हमने कहा आपको पसंद जरूर आएगा। आज एक बहुत सुंदर बात आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं आपके बीच में। जब हनुमान जी महाराज भरत जी के पास में आए, भरत जी ने उसी कुश के आसन से एक कुश का बाण निकाला और उसी को सीधे हनुमान जी के ऊपर मार दिया। वो संजीवनी लेके जा रहे थे, धौलागिरी पहाड़ सहित नीचे गिर पड़े। अब कुछ लोग ये कहते हैं, महाराज जब धौलागिरी अयोध्या में गिरा तो लोगों को जख्मी हो जाना चाहिए था, चोट खा जाना चाहिए था, तो वो पहाड़ कहाँ गया? वो नीचे गिरा तो कोई उससे चोट क्यों नहीं आई किसी को? अब ये बात तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, लेकिन बताऊंगा जरूर अगले अंक में। अभी मैं जिस बात की चर्चा आपके बीच में करने के लिए उपस्थित हूँ, मेरा एक बहुत प्यारा विषय है कि जब हनुमान जी ने भरत जी को बताया कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और राम जी लंका में रावण से युद्ध कर रहे हैं, तो भरत जी राम जी के सहायता के लिए क्यों नहीं गए? या भरत जी के ऊपर राज्य का उत्तरदायित्व तो था, सो नहीं गए। लेकिन अयोध्या से सेना क्यों नहीं भेजी गई? ये बुरा नहीं मानना, किसी की तबीयत गड़बड़ होती है या कोई मोटरसाइकिल से गिर जाता है, तो जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा होता है, उस अस्पताल में पूरा गांव, पूरा परिवार, रिश्तेदार पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण था कि अयोध्या से कोई राम जी महाराज के दर्शन के लिए नहीं गया, भरत जी ने सेना नहीं भेजी? तो क्या इसके पीछे भरत जी का कोई गलत इरादा था कि राम जी लौट के ना आए, इसीलिए सेना नहीं भेजी गई? या कुछ और बात थी? और भरत जैसे संत के मन में तो राम के लिए ईर्ष्या हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि राम जी भी स्वयं कहते हैं, हनुमान जी को उन्होंने कहा था, तुम मम प्रिय भारत ही सम भाई। लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, शत्रुघ्न का नाम नहीं लिया, केवल इतना कहा, जितना मुझे भरत जी प्यारे हैं उतना ही मुझे आप प्यारे हो। और भरत जी राज सिंहासन को छुए तक नहीं, सिंहासन पर भगवान की पादुका रख दिया। तो जब इतना प्रेम था दोनों के बीच में, तो भरत जी ने राम जी की सहायता के लिए कोई सेना नहीं भेजा, या छोटे भाई शत्रुघ्न को क्यों नहीं भेजा? बात तो बड़ी सुंदर है, अगर आप विचार करेंगे तो वाकई में बहुत सुंदर बात है। और ये बात आज मेरे मन में नहीं आई, क्योंकि मैं डेली आपको बताता हूँ, जब किसी भक्त का मेरे पास फ़ोन आता है, जैसे अभी कई लोगों की मांग है कि महाराज जी राम और भरत जी के चरित्र को कुछ अंकित करें,
तो ये बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन राम और भरत के चरित्र का गुणगान करना ये छोटे वीडियो में संभव नहीं है, उसके लिए समय चाहिए और ये मैं ज़रूर डालूँगा। लेकिन कब डालूँगा? जब भगवान की कृपा होगी। अभी मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं वही वीडियो आपके लिए बनाता हूँ जो आप लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है और मुझे आदेश मिलता है। मेरे फ़ोन नंबर तो आप सबको मालूम है। चलो आज मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फेसबुक पर भी मेरे वीडियो पड़े हैं, उस पर भी फ़ोन नंबर हैं, या डायरेक्ट गूगल से भी आपको मेरे फ़ोन नंबर मिल सकते हैं। तो भरत जी ने सेना क्यों नहीं भेजा, इस बात को मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ। लेकिन एक निवेदन है आप सभी से, वीडियो तो आप लोग बहुत देखते हैं, बहुत सारे व्यूज आते हैं, लेकिन एक प्रयास ज़रूर कीजिए, हो सके तो इसको लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दो अपने समस्त मित्रों के पास, और उनसे भी एक बार ज़रूर बोल दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सुंदर सी सुंदर जानकारी आपको लेना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आओ मैं अपने सीधे पॉइंट पर आता हूँ कि भरत जी ने सेना क्यों नहीं भेजी। एक बार रावण ने, त्रिलोक विजेता है, कथा तो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो अब शॉर्टकट में करना भी ठीक नहीं है। प्रयास करूंगा कि ज़्यादा लंबी ना हो, डेली 10 मिनट की होती है, चलो आज 12-13 मिनट लग सकते हैं। रावण ने ब्रह्मा से पूछा मेरी मौत किसके द्वारा होगी, तो ब्रह्मा जी ने बताया अयोध्या के महाराज दशरथ, दशरथ के पुत्र राम, राम के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है। तो उसने विचार किया कि मैं राजा दशरथ को नहीं, उनके पिता महाराज रघु या उनके जो अग्रज हैं महाराज अज, इनको ही मैं समाप्त कर दूंगा। तो इसने महाराज रघु को मारने के लिए आकाश मार्ग में जा कर के विचार किया, इनको मैं मार दूंगा। लेकिन उस समय राजा रघु पूजा कर रहे थे, तो रावण ने सोचा कि पूजा से ये निवृत्त हो जाएं तब मैं इनको मारूं। वहीं आकाश मार्ग में खड़ा है, आकाशगामी सिद्धि रावण के पास थी, लगभग जितने राक्षस थे सबके पास थी। अब उसने देखा कि राजा रघु ने 2 चावल उठाया और पीछे फेंक दिया। तो रावण ने सोचा अगर मैं इनको मार दूंगा तो मेरी जानकारी में ये बात नहीं आएगी कि कौन से देवता को पीछे चावल चढ़ाया जाता है, तो पहले मैं जानकारी ले लेता हूँ, बाद में मारूंगा। जब राजा रघु से पूछा तो राजा रघु ने कहा लंकेश, मैंने चावल किसी देवता को नहीं अर्पण किया। जंगल में गैया चर रही थी, शेर ने उस पर आक्रमण किया, तो गैया ने मेरी दुहाई लगाई राजा रघु बचाओ, तो मैं तो जा नहीं सकता था, पूजा कर रहा था, सो मैंने 2 चावल उठा करके गैया की रक्षार्थ, उसकी रक्षा के लिए फेंक दिया। अब रावण जाकर के देखता है तो गैया चर रही है, शेर को 2 बाण लगे हैं, वो मरा पड़ा है। बस वो भाग गया वहाँ से, सोचने लगा ये तो मुझे अयोध्या में बैठे बैठे ही मार देंगे। शायद इसी बाण की चर्चा देवी सीता ने कहा था, खल सुध नहीं रघुबीर बाण की, जो बाण तू देख करके भागा था ना, मैं उसी खानदान की बहू, अगर उसको याद कर लेता तो मेरे साथ में तो कभी भी दुश्मनी करने का विचार नहीं बनाता। तो इसने विचार किया अब मैं राजा आज को मार दूंगा। थोड़ा शॉर्ट में ही करूंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो अज को मारने के लिए इसने विचार तो बनाया, लेकिन एक पत्र लिखा, और पत्र में ये इसने लिखा कि मैं त्रिलोक विजेता रावण आपको ये आदेश करता हूं कि आप भी मुझे कर दीजिए, टैक्स दीजिए। तो राजा अज ने अपने सिपाही को पत्र लेकर के भेजा कि कर वो देता है जो जिसका गुलाम होता है, जिसके अधीन होता है। अब मेरी अयोध्या अभी किसी के गुलाम नहीं हुई, और मैं तुमको आदेश करता हूं तुम हमको कर दो।
जब अयोध्या के उस सेवक ने रावण को ये पत्र सुनाया तो रावण ने उसको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया कि मैं कोई करवर नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। अब वो भी अयोध्या का सेवक था। एक कहावत है देहात में, मरी हाथी भी 1.25 लाख की होती है। वो बोला ठीक है, मैं जा रहा हूँ, समंदर के किनारे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, अभी तुम मुझको कर देने आओगे। बस वो समंदर के किनारे गया, उसने बालू की एक लंका बनाया और लंका बनाकर उसको हिलाने लगा तो रावण की लंका में भूकंप आ गया मेरे भाई। उसकी हकीकत की ओरिजिनल लंका डूलने लगी। उसे क्रोध आया कि शेषनाग की इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी लंका में भूकंप। जब आकाश मार्ग में गया तो क्या देख रहा है कि वहीं समंदर के किनारे कोई व्यक्ति मिट्टी का खिलौना सा घर बना रहा है। अब खिलौना ही कहा जाए, बच्चे मिट्टी के खिलौने के घर भी बनाते हैं। जब ध्यान से देखा तो वही सेवक था। बोला क्या कर रहे हो? कहा तुम हमको कर दोगे या नहीं? कर लेने का जुगाड़ बना रहा हूँ, या ये कह दिया जाए कि मैंने तुम्हारी लंका में बम लगा दिया है, उसका रिमोट बना रहा हूँ। तो उसने कहा कर तो नहीं दूंगा। तो उस सेवक ने अपनी लंका का एक खंभा गिरा दिया, उधर रावण की ओरिजिनल लंका का एक खंभा गिर गया। इसने कहा गिराना है तो पूरी लंका गिरा दे, लेकिन मैं तुझे कर नहीं दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, अभी मैं मिट्टी का रावण बनाऊंगा और उसका एक एक उंगली तोड़ूंगा, तब तू कर देगा। अब इसने सोचा कि भाई जिसके सेवक में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, उसका स्वामी आ गया तो क्या होगा। बस ये गया और एक समझौता हो गया, एग्रीमेंट हुआ कि आज के बाद मेरी सेना कभी अयोध्या नहीं आएगी, मैं अयोध्या पर आक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन आप भी कभी अपनी सेना लंका नहीं भेजना, लंका पर कभी आक्रमण नहीं करना। अब समझौता हो गया। इसीलिए माता कैकेयी ने वनवास मांगा था, क्योंकि राम जी अगर लंका में रहते तो रावण को कभी भी ये छेड़ते नहीं, और ना रावण की हिम्मत थी कि वो अयोध्या आता। अपने एक वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि कैकेयी ने राम जी को वनवास मांगा, उसके पीछे भी कोई कारण था। तो समझौता हो गया, लोग चले गए। आज भी वो समझौता भरत जी को याद है। इसीलिए भरत जी ने कोई सेना लंका को नहीं भेजा और ना स्वयं युद्ध के विचार से वो अयोध्या से लंका गए, क्योंकि उन्हें अपने पुरखों का मान रखना था। और भी कारण हैं, लेकिन मैं बस आज इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि व्यू तो काफ़ी जा रहे हैं, लेकिन पसंद आपको आया है ये आपके लाइक पर ही निर्भर है। तो आज हम भी देखें तो ज़रा एक बार कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया, या हमारी मेहनत कितनी लोगों को अच्छी लगी। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत माता।